1962 के युद्ध के बाद एक बड़ा सवाल बार बार उठता है, क्या चीन भारत के अंदर और आगे बढ़ सकता था? क्या वह अरुणाचल, असम या लद्दाख के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर सकता था? इसका जवाब इतिहास, रणनीति और चीन की मंशा तीनों में छिपा है। सबसे पहले बात मंशा की। चीन ने 1962 का युद्ध पूरे भारत को हराने के लिए नहीं लड़ा था। उसका उद्देश्य केवल सीमा पर अपनी दावेदारी जताना और भारत को चेतावनी देना था। अगर चीन का लक्ष्य पूरी तरह आक्रमण करना होता तो वह तवांग और सेला के बाद दक्षिण की ओर बढ़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दूसरा पहलू है भूगोल। अरुणाचल से आगे भारत के मैदान शुरू होते हैं। चीन की सेना उच्च पर्वतीय युद्ध में प्रशिक्षित थी, लेकिन मैदानों में उतरना उसके लिए जोखिम भरा था। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी चीन के लिए एक नए और अनजान युद्ध क्षेत्र में बदल जाती। तीसरी सीमा थी सप्लाई लाइन। चीन की सप्लाई लाइन तिब्बत के रेगिस्तानी पठार से होकर आती थी। जैसे जैसे वे भारत में उतरते, उनकी दूरी बढ़ती, ऑक्सीजन कम होती और भारतीय वायुसेना के हस्तक्षेप का खतरा बढ़ जाता। भले वायुसेना को युद्ध में नहीं उतारा गया, लेकिन चीन जानता था कि भारत के अंदर गहराई में जाने से वायु युद्ध की संभावना बढ़ सकती है। चौथा पहलू था अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अमेरिका और ब्रिटेन भारत की मदद के लिए हथियार भेजने को तैयार बैठे थे। सोवियत संघ भी चीन की बढ़ती आक्रामकता से सहमत नहीं था। चीन को डर था कि युद्ध लंबा खिंचा तो वैश्विक प्रतिक्रिया उसके खिलाफ जा सकती है। और पांचवा कारण भारतीय सेना की प्रतिरोध क्षमता। रेजांगला, वालोंग और नूरानांग जैसी लड़ाइयों में भारतीय सैनिकों ने चीन को साफ दिखा दिया था कि भारत में घुसना इतना आसान नहीं है। अगर युद्ध मैदानों में पहुंच जाता तो भारत के सैनिक दुश्मन को भारी कीमत चुकवाते। इसलिए इतिहासकार मानते हैं चीन तकनीकी रूप से और आगे बढ़ सकता था, लेकिन रणनीतिक रूप से यह उसके लिए नुकसानदेह था। इसलिए उसने 21 नवंबर को एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और पीछे हट गया। 1962 का यह अध्याय बताता है कि हर जीत का मतलब कब्जा नहीं होता और हर युद्ध क्षितिज पर रुका हुआ एक निर्णय भी हो सकता है। आप देख रहे हैं ग्लोब कॉन्फ्लिक्ट्स मीडिया लैब्स, जहां हम लाते हैं युद्ध की वो सच्चाई जो इतिहास के शब्दों से ज्यादा गहरी होती है।